हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। आप सबको पता होगा एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। अब आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होगी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्या चीज़ें मतलब प्रिपेयर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल फार्मेसी। इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लॉन्ग आंसर के। इसमें हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग के साथ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द वाटर पॉल्यूशन इन ब्रीफ। मीन्स कि वाटर पॉल्यूशन, हमें उसका नोट लिखना है, उसके बारे में क्या होता है, उससे होने वाले रोग, उसका रोकथाम क्या किया जा सकता है। ये आपके आंसर का फॉर्मेट होगा। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मीन्स दूषित, मैंने थोड़े बहुत हार्ड वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी दे रखे हैं, of water bodies like ocean, seas, lake, river, aquifers, groundwater, usually caused due to human activity। means हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब जल प्रदूषित होता है उसके कारण ही जल प्रदूषण फैलता है। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मीन्स उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो रहा है जल प्रदूषित। तो ये देखेंगे, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग वाटर पॉल्यूटेंट आर, लिस्ट किया है मैंने 3-4 पॉइंट में। पॉल्यूटेंट मीन प्रदूषण या प्रदूषक जो कि उसको प्रदूषित कर रहा है जल को। फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। हम आमतौर पर देखते हैं हम कूड़ा कहीं भी फेंक दिए और वो झाड़ू से फिर मीन कहीं सीवेज में जा रहा है, सीवेज की चीज़ें रिवर में जा रही हैं, ऐसे ही तो सारी चीज़ें चलती हैं, तो वो पानी में पहुंच रहा है। प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें, उससे भी जल प्रदूषण होता है, तो वो आ जाएगा डोमेस्टिक वेस्ट में। या फिर हम घर में पानी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे सीवेज मीन्स जो भी वेस्ट पानी होता है वो सीवेज में ही जा रहा है, तो इन सब चीज़ों जल प्रदूषण होता है। फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट, आमतौर पर इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट होता है वो भी रिवर में कहीं आप देखते होंगे कि सीवेज के थ्रू वो आमतौर पर रिवर में ही फेंका जाता है, या उसका जो भी निकाय होता है वहीं होता है। सीवेज देखेंगे, सीवेज वेस्ट में कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म केमिकल्स। सीवेज में क्या क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज क्रिएट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में। फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम फार्मिंग में जो यूज़ कर रहे हैं। फिर एसिड रेनिंग और माइनिंग, खनन से भी जल प्रदूषण होता है। एसिड रेनिंग, एसिड रेनिंग अम्ल वर्षा आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं कि जब बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल, यह मतलब एसिड हिंदी में बोलते हैं अम्ल उसको, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, पीएच मान उसका जो 5.6 से कम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो हम थोड़े सा उसका फिर क्या डिस्कस करेंगे, वाटर बॉर्न डिजीज़, कि हमें जल प्रदूषण मतलब प्रदूषित जल से कौन से रोग हो सकते हैं। आपने क्या क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन डिस्कस किया, फिर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना है आपको, नॉर्मल 2-3 डिजीज़ेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कॉलेरा, अक्यूट डायरियल डिजीज़। ये किसके कारण हो रहा है, कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका, आप ऐसे फ्लो चार्ट में इसको बना के मेंशन कर सकते हो। विब्रियो कॉलेरा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड वाटर। फिर टिश्यू ऑर्गन अफेक्टेड, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिर सिम्टम्स है अक्यूट डायरिया विथ राइस, वाइटरी स्टूल्स, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर, आप क्लीन वाटर लीजिए, फिर न्यूट्रिशनल फूड लीजिए, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर सेकेंड डिजीज़ क्या है, टाइफाइड, मीन्स इसमें फीवर आता है, आपको पता ही होगा। इसका कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी है। फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। फिर ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर सिम्टम्स हाई फीवर, वीकनेस, डिहाइड्रेशन भी कभी कभी हो जाता है। तो और प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव कंटेन कंटामिनेशन ऑफ फूड बाय फ्लाइज, या फिर कंटामिनेटेड वाटर हम ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइफाइड बारिश के सीजन में होता है। तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद क्या मेंशन करेंगे, कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मीन्स इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एफर्ट, हमें इंडस्ट्रियल एफर्ट मीन्स कि कैसे वेस्ट हमें मतलब फेंकना है, या कहाँ उसका होना चाहिए एक्सेस जो भी है, कि रिवर में ना जाए वो चीज़ें, ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उसके लिए नियम बनाने चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, मोस्ट ऑफ
society can significantly reduce vehicular pollution by switching to hybrid electric vehicles. फिर farming solution, in farming switching to organic farming methods can significantly reduce. इसमें क्या होगा, हम इंसेक्टिसाइड और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह कम यूज़ करेंगे. फिर क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, हम जो भी चीज़ें फेंक रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो चीज़ें पानी में ना जाएं, या फिर उसको कैसे वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, डिस्पोज करना है, वो चीज़ों का ध्यान दें. फिर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कंट्रोल इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन. अभी इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द नोट ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ये इसमें से एक डिजीज के बारे में डिस्कस करने के लिए आता ही है. इसका कैसे हम फॉर्मेट करेंगे कि इसको कैसे लिखना है, मैं कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है और इसको डेफिनेशन देना. डेफिनेशन देखेंगे हम, अ कम्युनिकेबल डिजीज इज एनी डिजीज दैट पासेस बिटवीन पीपल और एनिमल्स. हिंदी में क्या कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को, संचारी रोग. जो व्यक्ति से मतलब हम कोई पास बैठा है, या कम्युनिकेबल छुआछूत रोग भी आप आमतौर पे कह सकते हो, या फिर जानवरों में व्यक्ति से फैलता है एक दूसरे के पास बैठने से. फिर क्या है इस ये टाइप्स एंड सिम्टम्स, कितने टाइप का होता है, किन चीज़ों से ये रोग हो रहा है, मीन्स उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं. फर्स्ट है वायरस. वायरस में क्या है, 4 टाइप, मतलब कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और फोर्थ वन है अपना वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ. चारों के कारण ये कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती हैं. तो अब देख लेंगे, थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, और फंगाई क्या होता है. तो वायरस आर टाइनी पैथोजेंस दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल अनलाइक अदर पैथोजेंस. मीन्स इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ये रेप्लिकेट करते हैं एंटर करने के बाद ह्यूमन बॉडी में. To replicate, they must enter the cell of other living beings. Once inside, they use the cell's machinery to copies themselves. सेल्स में एंटर करने के बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि डिजीज़ का वो एपिडेमियोलॉजी जो होता है आपने पढ़ा होगा, एपिडेमियोलॉजी 2 to 4 days किसी डिजीज़ का, 24 days ऐसे सब होता है. तो वो इस कारण होता है कि वो रेप्लिकेट करके सिम्टम्स दिखाते हैं. फोर्थ वन, सेकेंड वन, बैक्टीरिया. Bacteria are microscopic single-cell organisms. They exist in most every environment on earth, including inside of the human body. हमारे बॉडी में भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता ही होगा, गट हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि मैनी बैक्टीरिया आर हार्मलेस, सब हेल्प द बॉडी टू फंक्शन. हाउएवर बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन द डैमेज बॉडी. गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया पढ़ा होगा. तो हमारे लिए जो यूज़फुल होते हैं वो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जिससे हमें डिजीज़ होते हैं वो बैड बैक्टीरियाज होते हैं. फंगाई. फंगाई आर अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स ईट्स. ईस्ट मीन्स क्या होता है आपका, जो हम फर्मेंटेशन वगैरह के प्रोसेस में ईस्ट पता ही होगा आपको. मोल्ड्स एंड मशरूम्स. फंगल इन्फेक्शन कैन अकर एनीवेयर इन द बॉडी. फंगल इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ रेनी सीजन में होता ही है, आप सबको पता होगा. फिर प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. एक कोशिकीय जीव होते हैं. सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइटिक. ये पैरासाइटिक मीन्स कि ये आपको लाइक मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से होता है, बट उसके अंदर प्रोटोजोआ क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडियम. तो वही होता है प्रोटोजोन डिजीज़. अब हम थोड़े डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायरसेस से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया से क्या हो रहा है. तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वायरस से, कॉमन कोल्ड. फर्स्ट देखेंगे कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल, निमोनिया, ये सब वायरसेस से हो रहे हैं. आप 4 से 5 डिजीज़ मेंशन करोगे, इनफ है. फिर बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, बैक्टीरियल फूड बॉर्न इलनेस, आपने सुना ही होगा कि फूड इन्फेक्शन हो जाता है. फिर डिप्थीरिया, गोनोरिया, बैक्टीरियल पिंक आई, बैक्टीरियल निमोनिया. फिर फंगाई से क्या होता है, एथलीट्स फूड, रिंगवर्म, वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन. प्रोटोजोन जैसे कि मैंने बताया, मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस. फिर रिकेटिसियस, ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया का समूह होता है जिसकी वजह से जब उस छोटे छोटे जब टिक्स वगैरह काट लेते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उससे जो रोग होते हैं उसे रिकेटिस कहते हैं. उससे टाइफस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर वगैरह होता है. इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होगा आपका ये लॉन्ग
आंसर हो गया। क्या क्या था इसमें, हमने क्या क्या पढ़ा, कम्युनिकेबल डिजीज़ के डेफिनेशन पढ़े, फिर वो किस कारण से हो रहा है, उसमें वो बैक्टीरियाज के बारे में, वायरसेस के बारे में डिस्कस किया, और डिजीज़ के बारे में डिस्कस। अब हम देखेंगे एक्सप्लेन द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक STI या STDs। STI सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STD सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एक डिजीज़ के बारे में एवरी ईयर पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे, उसका कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, ये सारी चीज़ें देंगे, और फिर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे द टर्म सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज refers to a variety of clinical syndromes and infection caused by pathogen that can be acquired and transmitted through sexual activity. Sexual activity के थ्रू जब diseases infections फैलते हैं वो STDs होते हैं। अब कौन से डिजीज होते हैं, कौन से पैथोजेंस की वजह से वो हो रहे हैं, लाइक कॉजेटिव एजेंट क्या है और टाइप ऑफ पैथोजन क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है या प्रोटोजोन है, ये देख लेते हैं। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया से होता है, बैक्टीरिया है। हमें 3-4 डिजीज़ ही हमारे सिलेबस में पढ़ना है, गोनोरिया पढ़ना है, सिफिलिस पढ़ना है, हेपेटाइटिस बी और एड्स। तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ये जो इसमें इंफॉर्मेशन के लिए आपको चार्ट दे रखा है। अब हम सिफिलिस एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही आंसर कंप्लीट होगा। सिफिलिस का पहले हमें डेफिनेशन देना है, पॉजिटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सिफिलिस का डेफिनेशन, सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आपने कैटेगरी पढ़ी तो ये वही होगा। फिर किसके कारण हो रहा है, अनट्रीटेड इट कैन बी कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और ये किसके कारण हो रहा है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, ट्रेपोनेमा पैलाडियम इसका एजेंट है, बैक्टीरिया है जो कि। फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द कॉमन रूल STI में है तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिशन ही होगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने जैसे कि बताया कि डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट, और इन्फेक्शन अकर्स 30% ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्फेक्टेड पार्टनर। फिर इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, 21 डेज। एज एंड सेक्स, हाइएस्ट रेट अमंग वुमन वेयर अमंग दोज एज 20 to 24 ईयर्स। अब इसके हम सिम्टम्स देख लेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या आ रहा है, हेडेक होता है, स्किन अल्सर होता है, मसल पेन, वीकनेस। सेकेंड स्टेज में रैशेज, म्यूकोजल डैमेज, वेट लॉस, हीट। थर्ड स्टेज में फिर होता है इंटरनल ब्लीडिंग, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन, और फिर रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होगा। हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखा STI का, फिर एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया, या फिर आपको स्पेसिफिक मेंशन किया है कि इस डिजीज़ का डिस्कस करो, तो उस डिजीज़ को हम का डेफिनेशन देंगे, पॉजिटिव एजेंट देंगे, एपिडेमियोलॉजी देंगे, और क्या देंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और साइन और सिम्टम्स। इसके साथ ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाए। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फूड अडल्ट्रेशन या अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, मिलावट जिसे हिंदी में कहते हैं। मिलावट का एक ही उद्देश्य होता है, बिजनेस को बढ़ावा देना या ज़्यादा लाभ कमाना। तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे पहले। Food adulteration refer to the alteration of food quality that take place deliberately, means किसी चीज़ में उसके समान दिखने वाली चीज़ों को मिला देना। जैसे कि आपने आमतौर पर देखा होगा काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाते हैं, तो ये हो गया बिजनेस के लिए कि हाँ महंगी होती है काली मिर्च, पपीते का बीज मिला दिया, वो वेट वाइज फिर ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरीके से हम बिजनेस में करते हैं। या फिर आप देखते हो दूध में पानी मिला दिया जाता है। तो हम फिर देखेंगे कि ये किस पर्पस से किया जा रहा है, इसका उद्देश्य डिस्कस करेंगे 2-3 पॉइंट में। प्रैक्टिस एज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ही बता दिया, मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका यही एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। एन इमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस, नकल करना किसी चीज़ की, या डुप्लीकेट लोकल, आप सुनते ही आ रहे होगे, तो उसमें भी अडल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर फूड कंजम्पशन, आप देखते हो कि रैपर्स के पीछे FSSAI का मार्क होता है, उसको देख के ही लेना चाहिए कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट है या अडल्ट्रेंट है या फिर डुप्लीकेट है। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स, फिर से वही बिजनेस स्ट्रैटेजी। इंक्रीज फूड डिमांड फॉर अ रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन, मीन्स कहीं पे अगर डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे अडल्ट्रेशन का प्रोसेस ज़रूर यूज़ किया जाता है। टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम बाय फ्यूअर इन्वेस्टमेंट, मीन्स कम लागत में ज़्यादा कमाना। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम रोकथाम कैसे, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अडल्ट्रेशन से।
तो फर्स्ट है अवॉइड डार्क कलर और जंक फूड, फिर प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। मेक श्योर टू क्लीन एंड स्टोर ऑल द ग्रेन्स पल्सेस स्टोर अदर प्रोडक्ट्स, मीन्स उसे हम क्लीन करके ही स्टोर करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स थॉरली इन रनिंग वाटर बिफोर दे आर यूज्ड। आप देखते हो सब्जियों को हरा रखने के लिए भी उस पर कलर का छिड़काव किया जाता है, एक तरीके से वो भी अडल्ट्रेंट है, तो उन सब चीज़ों को वॉश करके यूज़ करें। चेक इफ़ द सील इज़ वैलिड और नॉट, मीन्स कोई चीज़ें पैक्ड हैं उसका प्रॉपर सील पैकेज है या नहीं है। फिर ऑलवेज मेक श्योर टू चेक बाय प्रोडक्ट्स हैविंग FSSAI मार्क। तो फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उससे वैलिडेटेड है या नहीं ये चेक कर लें। फिर हम कुछ अडल्ट्रेंट्स देखेंगे कि कैसे मिलाया जा रहा है, उससे क्या हार्म हो रहा है हमारे को। फूड आर्टिकल टी, चाय पत्ती में क्या मिलाया जा रहा है? यूज टी लीव्स प्रोसेस्ड एंड कलर्ड। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स, लिवर डिसऑर्डर होता है उससे। मिल्क अनहाइजीनिक वाटर, स्टार्च, दूध को गाढ़ा करने के लिए चॉक पाउडर वगैरह भी मिलाते हैं। स्टमक डिसऑर्डर, फिर शुगर, चॉक पाउडर, स्टमक डिसऑर्डर, चिली पाउडर, ब्रिक पाउडर मिलाते हैं उसमें वेट बढ़ाने के लिए, स्टमक प्रॉब्लम होगा। स्वीट, जैम, जूसेस में कलर मिलाया जाता है, नॉन परमिटेड है जो कि, और कोलतार डाई होता है येलोइश, उससे क्या होता है वो कार्सिनोजेनिक भी होता है और वो टॉक्सिक होता है हमारे हेल्थ के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसके साथ ये आंसर कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिफ्थ वन, कि ये एक्सप्लेन द न्यूट्रास्यूटिकल अलॉन्ग विथ क्लासिफिकेशन। मीन्स न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट आपने पढ़ा ही होगा कि आमतौर पर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को ऐसे बोल सकते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ जो चिकित्सीय रोकथाम या रोग से उपचार भी प्रदान करे। तो हम देखेंगे, और न्यूट्रास्यूटिकल्स दो वर्ड से मिलके बना है, फार्मास्यूटिकल। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे। They define as a substance which has physiological benefits, provide protection against chronic disease. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हो और डिजीजेस के अगेंस्ट वो हमें मतलब कि क्योर भी प्रदान करे या फिर रोकथाम करे रोग से। न्यूट्रास्यूटिकल आर प्रोडक्ट्स विच अदर दैन न्यूट्रिशन आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसे हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, लाइक फॉलिक एसिड, कॉड लिवर ऑयल, अपना ग्रीन टी, ये भी न्यूट्रास्यूटिकल मतलब प्रोडक्ट है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, लाइफ लॉन्ग मतलब कि हेल्दी रहें, इस चीज़ के लिए ये चीज़ें यूज की जाती हैं। द प्रोडक्ट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम हर्बल प्रोडक्ट्स, डाइटरी सप्लीमेंट्स, स्पेसिफिक डाइट्स। आपको यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। फर्स्ट फिर क्या बन जाएगा? न्यूट्रास्यूटिकल। अब इसमें कौन से कैटेगरीज होते हैं, मतलब थोरली ऐसे देख लेंगे थोड़ा सा। हर्बल, फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, आमतौर पर याकुल्ट वगैरह आप सुनते हो ऐड में, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। अब हम देखेंगे कि इसका सोर्स क्या क्या होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स, इनसे डिराइव मतलब इनसे ही हम वो चीज़ें प्राप्त करते हैं। फाइटोकेमिकल्स डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, हर्ब्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स। कि इसका हम एग्जांपल देते हुए चलो तो थोड़ा आपको समझ में ज़्यादा आएगा कि हम आयरन का सिरप पीते हैं, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में आता है। जिन अपना ग्रीन टी पीते हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में आता है। प्रोटीन पाउडर जो हम ले रहे हैं और फॉलिक एसिड ले रहे हैं, मल्टीवाइटामिन्स ले रहे हैं, ये सब क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमें किसी डिजीज़ से भी प्रिवेंट कर रहे हैं और ये हमारे मतलब कि फूड इंटेक, न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट कर रहे हैं। फिर एनिमल बेस्ड न्यूट्रिएंट्स डेराइव्ड फ्रॉम लाइफ स्टॉक लाइक कॉड लिवर ऑयल। फिर हम यहाँ पे ब्रीफ में उसका क्लासिफिकेशन देंगे क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें वो पूछा गया है क्लासिफिकेशन के साथ। तो फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, और फिर रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल 3 टाइप्स में है। फोर्टिफाइड लाइक कि हम किसी फूड में एक्सटर्नल चीज़ें मिला के कि कहते हैं ना न्यूट्रिशन वैल्यू को एडअप कर दें, बढ़ा दें। तो ऑरेंज जूसेस में आपने सुना विटामिन सी, कैल्शियम, आप देखते होगे ऐड वगैरह या फिर जूस के डब्बे वगैरह पे मेंशन होता है कि विटामिन सी के साथ है, तो ये क्या हो गया? फोर्टिफाइड हो गया। फिर सेरल विद विटामिन मिनरल्स, केलॉग्स वगैरह के पैकेट पे या रैपर पे आप कभी ध्यान दीजिए
तो उस पर न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंशन होगी, तो वो क्या हो गया, फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया। मिल्क विथ कैल्सीफेरॉल, ये सारी चीज़ें विटामिन डी के साथ आ रहा है। फिर क्या है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, कैरोटीनॉइड्स, फिर क्या है, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर थर्ड वन क्या है, रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल, मीन्स योगर्ट, फिर चीज़, विनेगर, फर्मेंटेड स्टार्च, ब्रेड। ब्रेड आप देखते हो होल ग्रेन वगैरह आता है, या फिर डायबिटिक वालों के लिए जो भी चीज़ें उनको यूज़फुल होती हैं उस तरीके से वो चीज़ फोर्टिफाई की जा रही है। तो ये हो गए 3 कैटेगरीज। इसी के साथ हम आज का लेक्चर एंड होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट